यूट्यूब चैनल जीके क्वेश्चंस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है विश्व भूगोल। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सौरमंडल और पृथ्वी की। यह पार्ट 1 है। इसके और भी पार्ट बन सकते हैं, बनाए जाएंगे ताकि आपको संपूर्ण और विस्तृत सामान्य ज्ञान मिले प्रश्नोत्तरी के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, सौर मंडल की रचना जिस विशालकाय गैसीय पिंड से हुई मानी जाती है उसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर है नेबुला। इसे हिंदी में कहते हैं निहारिका। प्रश्न 2, प्रकाश वर्ष क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका उत्तर है प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश की एक किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रश्न 3, एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? उत्तर है 9.461 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर, 9.49 डेसिमल 461 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 12 किलोमीटर। प्रकाश एक वर्ष में इतनी दूरी तय करता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? उत्तर है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। प्रश्न 5, पृथ्वी और सूरज की दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न 6, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? उत्तर है 8.311 मिनट, 8.311 मिनट, यानी लगभग 8.15 मिनट। प्रश्न 7, पृथ्वी के समीप स्थित सबसे निकटतम तारा कौन सा है? उत्तर है सूर्य। इसे बिल्कुल याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी के नजदीक का सबसे नजदीकी तारा है। प्रश्न 8, सूर्य के बाद पृथ्वी के समीप स्थित सबसे निकटतम तारा कौन सा है? उत्तर है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। यह अल्फा सेंटोरी नामक तारा समूह का एक सदस्य है। प्रश्न 9, सूर्य के बाद पृथ्वी के समीप स्थित सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से कितनी दूर है? उत्तर है 4.29 प्रकाश वर्ष, 4.29 लाइट ईयर्स, यानी लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर। अब आप गौर कीजिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8.25 मिनट लगता है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगभग 4.25 साल लगते हैं। तो कितनी अधिक दूरी होगी? नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, संख्या में। प्रश्न 10, सूर्य और इसके इर्द गिर्द घूमते ग्रहों और उपग्रहों के परिवार को क्या कहते हैं? उत्तर है सौरमंडल। प्रश्न 11, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले इसमें 9 ग्रह हुआ करते थे। प्रश्न 12, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, फिर उससे थोड़ा दूर ग्रह, फिर उससे बाद का, उसके बाद का, इसका क्रम क्या है? तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। प्रश्न 13, सौरमंडल के उन ग्रहों के नाम क्या हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है? सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उसको 2 कैटेगरी में वैज्ञानिकों ने बांटा है। इसमें एक आंतरिक ग्रह की कैटेगरी है और दूसरी बाह्य ग्रह की कैटेगरी है। तो आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सौरमंडल के उन ग्रहों के नाम क्या हैं जिन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो इसमें आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्रश्न 15, सौरमंडल के किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है? पार्थिव का मतलब पृथ्वी की तरह, पृथ्वी के समान, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इन ग्रहों की श्रेणी में 3 ग्रह आते हैं, ये हैं बुध, शुक्र और मंगल। प्रश्न 16, सौरमंडल के किन ग्रहों को गैसीय ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है? उत्तर है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनको हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल के किन ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं?
जोवियन ग्रह एक टर्म है, सबको याद रखना है। इसमें जो गैसीय ग्रह हैं वही जोवियन ग्रह भी हैं। ये हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्रश्न 18, 24 अगस्त 2006 को सौरमंडल के किस सदस्य को ग्रह की श्रेणी से निकाल कर बाहर कर दिया गया? उत्तर है प्लूटो। यह प्लूटो जो है पहले सौरमंडल का 9वां ग्रह था। इसको 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब 8 ही ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं। प्रश्न 19, वर्ष 2006 में प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर किस श्रेणी में रखा गया है? उत्तर है ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह। यानी प्लूटो अब एक बौना ग्रह है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्रश्न 20, सूर्य से ग्रहों की बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम क्या है? तो सूर्य से तीसरे नंबर पे पृथ्वी का स्थान आता है। उसके पहले और 2 ग्रह हैं, वो हैं शुक्र और बुध। तो सूर्य से तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है। अब कुछ सवाल हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत, और उसको जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। लेकिन ये हम लोग अपने जीके में 10वीं में भी पढ़ते हैं और 11वीं में भी पढ़ते हैं। ये सवाल अक्सर जो है किसी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आपसे कोई सवाल छूट ना पाए इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं ये सवाल किस प्रकार के हैं। प्रश्न 21, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में गैसीय राशि सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया है? उत्तर है प्रोफेसर इमैनुअल कांट। प्रश्न 22, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारका सिद्धांत किस विचारक ने दिया है? उत्तर है लाप्लास। प्रश्न 23, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में ग्रहाणु संबंधी परिकल्पना किसने दिया है? उत्तर है चेम्बरलेन एवं मोल्टन। ये 2 वैज्ञानिक थे, उन दोनों के नाम पे है चेम्बरलेन एवं मोल्टन। प्रश्न 24, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस किस वैज्ञानिक ने दिया है? उत्तर है हेरोल्ड जेफरीज। और अंतिम प्रश्न, हॉयल नामक वैज्ञानिक ने बिग बैंग सिद्धांत के विकल्प के रूप में किस संकल्पना का प्रतिपादन किया? उत्तर है स्थिर अवस्था संकल्पना। आज बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और जो सवाल हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।